पीटीआई खान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं पीटीआई की रुकन हूँ। हम लोग यहाँ पे खान को वेलकम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और खान के इस्तकबाल के लिए हैं। यहाँ हम सब निहत्ते हैं, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है और इन्होंने हमारी गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। हमारे सारे लड़कों को, सारे बच्चों को जो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनको पकड़ के ये पुलिस वैन में लेके गए हैं। हमें उनकी जान का ख़तरा है। हम इस मुल्क में पुरअमन शहरी हैं और पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या खौफ है कि ये खान के पैरोकारों को, खान को, उसके हर उस बंदे को जो खान का साथ देना चाहता है, हक और सच्चाई का साथ देना चाहता है, ये उससे डर और खौफ में मुब्तला है और ये अपने ओछे हथकंडे कर सकते हैं और हमें उनकी जान का ख़तरा है। हमें ज़मानत दी जाए। क्या ये एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर उस मुल्क के शहरियों को, अपने लीडर को वेलकम करने की इजाज़त ना हो, उस मुल्क में हमारी जान और माल महफूज ना हो, क्या वो एक जमहूरी मुल्क कहलवाने का हकदार है? आप मुझे ये बताएं। बिल्कुल जी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये खातून है, डीआई खान से आई हुई है, इनके लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अच्छा, ये जो जुल्म हो रहा है इसके ख़िलाफ़ आप आवाम को क्या कहती है? आवाम से मैं कहती हूँ यही टाइम है, आप लोग खान का साथ देने के लिए बाहर आएँ। अगर आप इस टाइम खामोश तमाशाई बैठे रहेंगे तो इस मुल्क पे मज़ीद जुल्म और जबर होता रहेगा। यही पपेट हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे, महंगाइयाँ करेंगे और हमारा जीना दोबर कर देंगे। अभी भी एक आम आदमी का जीना इन्होंने हराम कर दिया है, उसके मुंह से नवाला छीन लिया है। गरीब को ख़त्म करने के दर पे हैं। ये मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने जैसे करप्ट और ब्यूरोक्रेट और हाई एलीट को इस मुल्क में रखना चाहते हैं। बाकी इनका यही एजेंडा है। कहना चाहेंगे खान साहब के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर आए हैं और किसी हालत में खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। उससे पहले हम लोग माँ यहाँ पर खड़ी हैं। अच्छा, जो अगर आज इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? इन खास से बुला रहे हैं, थिंग्स तो देखें दो दिस, क्योंकि हम लोग आए इसलिए। हम लोग तो चाहते ही नहीं, खान साहब तो खुद भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज नहीं चाहते। अभी तक वो कारकुनान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, तो उस हवाले से ओबियसली क्योंकि बौखलाहट है ना, डरे हुए हैं बहुत ज्यादा ना। आप देखिए और क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है? कुछ भी नहीं है। तस्वीर है हमारे हाथ में, इससे ज्यादा हमारे पास क्या? हमारा फैसला ही यही है, हम तो अल्लाह से फरियाद करते हैं। तो इनकी बौखलाहट है जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह किया और बेचारे एक बच्चे को उन्होंने लिटरली, उस बेचारे को नेकेड कर दिया, उसको घसीट कर लेकर गए फॉर नो रीजन। वो समझते हैं हम डर जाएंगे। मतलब आप ये बताएं क्या डरेंगे हम? किस चीज से डरे? हम लोगों ने कोई गलत काम किया है? गलत काम तो इन लोगों ने किया है, ये गलत तरीके से हम हमारे ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। पीडीएम को क्या पैगाम देना चाहिए? पीडीएम को ये पैगाम दूंगी कि मौत तो आनी है एक दिन, तो आप लोग खुदा का खौफ करें। अल्लाह के सामने जाके क्या जवाब देंगे? किस तरह अल्लाह के सामने जाके खड़े होंगे? क्या देखिए जी, खान साहब को अगर ये गिरफ्तार करेंगे तो इनकी हम ऐसी की तैसी करेंगे, पहली बात तो ये। और अगर इनको लग रहा है कि खान साहब को गिरफ्तार करेंगे ये लोग बचा के निकल जाएंगे तो इनकी भूल है। अवाम इनका वो असर करेगी कि ये लोग रखेंगे यार। इन लोगों की सोच है, खान साहब को ये लोग अगर लगता है कि हम पकड़ लेंगे, तुम लोग बेवकूफ लोग हो जो ये सोच भी सकते हो कि हम खान साहब को पकड़ेंगे। मतलब पूरे पाकिस्तान को पकड़ोगे तुम लोग? पूरा पाकिस्तान खान साहब के साथ है, मतलब पूरे पाकिस्तान को पकड़ लोगे? देखिए अदलिया इंशाल्लाह बहुत कुछ सही फैसला करेगी। हम लोग को अदलिया पे जो है वो यकीन है, वो सही फैसला करेंगे। और देखिए जी, बात सीधी सी है कि खान साहब ही हमारा पाकिस्तान है और अगर ये खान साहब को खत्म करना चाहते हैं तो मुझे भी पाकिस्तान को पीडीएम को कोई पैगाम बेगैरती को हमने क्या पैगाम देना? वो कुछ बकवास कर लेते तो हम जवाब दे देते। उनको पैगाम मैं यही दूंगी कि तुम लोग के जो फरिश्ते हैं ना, वो भी सोच सकते कि खान साहब को तुम लोग पकड़ो। ओके जी। देखिए जी, जुल्म की इंतहा हो गई है सपोर्टेड हुकूमत और हुकूमतकारों की तरफ से, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। ना हमारा लीडर की आवाज बंद कर सकते हैं, ना अवाम की बंद कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है ये मीडिया से या अदलिया से कि ये आवाज क्यों नहीं उठा रहा है कि हमारे जो सिटीजन्स के राइट्स है वो उन्हें क्यों खत्म करती है? पहले हमें बोलने से रोका गया, फिर हमारी मुखालियाँ होती थी, हमारे बखल पर्चे करते थे। अभी हमारा राइट टू असेंबली ने छीन लिया है, राइट टू फ्रीडम किया, राइट टू स्पीच किया। तो हमारे देखें जी, ये किस किस को गिरफ्तार करेंगे? इस टाइम कौम जो है उनमें शुऊर आ चुका हुआ है। ये कौम की लड़ाई, और जब कौमें किसी लड़ाई के लिए निकलती हैं तो तारीख नहीं बल्कि इनकलाब आते हैं। तारीख बदलने की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आने वाला है और ये पुलिस वाले भाई जो हमारे लिए काबिल इज्जत है, ये जिस तरह डंडे हम पे बरसा रहे हैं, तो आप दूसरी पिक्चर उस पार मकबूजा कश्मीर की उठा के देखें, आपको मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर कोई फर्क नहीं नजर आएगा। मगर इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके कुछ सूलतकार ये जान लें कि कौम इमरान खान के साथ है। जब इनकी बारी आती है तो ये कहते हैं कि पुलिस पे डंडा चलाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के आप क्लिप निकाल के देखें कि वो किस तरह कहता है कि पत्थर मारे तो पत्थर मारे, डंडे मारे तो डंडे मारे। जो लाहौर में हो रहा है, मैं नहीं समझती कि पाकिस्तानी कौम
इस जुल्म को सहने के बाद जब तक इनकलाब नहीं लाएगी वो चुप नहीं बैठेगी और 9 अप्रैल का बदला ये पाकिस्तानी कौम लेगी। और ये जो डंडा लाठी घर और चादर 4 दीवारी को पामाल किया जा रहा है ये बंद किया जाएगा। साथियों को जिस तरह शहीद किया गया, जिस तरह हमारे पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में हैं? अगर अदलिया फैसला दे देती है इमरान खान की गिरफ्तारी का, तो उसके बाद आप लोगों को क्या रद्द अमल होगा? गिरफ्तारी देंगे? देखिए, अदलिया हमारे लिए काबिल इज्जत है। हम उस अदलिया से गुजारिश करेंगे कि खुदारा भट्टो से लेकर आज तक जो लीडर पैदा हुआ, आज तक जो मुल्क को आजाद करना चाहता था, जो कौम को गुलामी से निकालना चाहता था, उसको आपने फांसी पे चढ़ाया। अब ये सिलसिला बंद करना